आज आपके लिए ना बहुत इंटरेस्टिंग काम, एक ऐसा काम जिसके अंदर बहुत अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता है। आपके लिए ये लेकर आया हूं। ये जो काम है ना, ये हर शख्स की जरूरत है। और इस काम के अंदर आपको जो है, एक तो हर शख्स की जरूरत है, और फिर इसके अंदर मार्जिन बहुत अच्छा एग्जिस्ट करता है। मैं बात कर रहा हूं इस काम की। जरूरी नहीं है कि आपको आए ये काम, आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि इसका तरीकेकार क्या होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं टेलरिंग के काम के बारे में, यानी कि कपड़े सीने के काम के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए, चैनल बिजनेस इनसाइट्स के ऊपर। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो अपने जहन से यह चीज निकाल दीजिए कि अगर आपको कपड़े सीना खुद नहीं आते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है ये बात। आपको कपड़े सीना आते हैं या नहीं आते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, और ये काम उस काम से बहुत अच्छा है जो कि हमारे बहुत सारे भाई लोग जो हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं कर रहे हैं। टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल चला के सारा सारा दिन खार होके, और आखिर में जो है रोजाना की जो आपकी अर्निंग है वो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं 3,000, 3,500, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं 500, 800 रुपए, रिक्शा चला रहे हैं 1,000, 1,500 रुपए, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप टेलरिंग का काम करें। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर हम आ जाते हैं कि आपने सिलेक्ट करना है कि आपने क्या चीज सीनी है। क्या आपने लेडीज गारमेंट्स उनको स्टिच करना है, या आपने जेंट्स गारमेंट्स उनको स्टिच करना है। जेंट्स के अंदर आ जाते हैं तो क्या आपने शलवार कमीज की तरफ रहना है, या आपने सूटिंग की तरफ भी जाना है, यानी कि आपने पैंट शर्ट और आपका जो सूट्स हैं वो भी सीने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इसके अंदर अगर आप जेंट्स का सी रहे हो या आप लेडीज का सी रहे हो, ऑर्डर्स दोनों में बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, और बहुत अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होता है। मार्जिन कैसे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में मैं आपको प्रोग्राम के अभी थोड़े आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करनी है कि आपका कस्टमर किधर बैठा हुआ है। एक चीज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आखिर में प्रोग्राम के बताऊंगा, जिससे ये काम ऐसा जबरदस्त हो जाएगा कि आप डॉलर्स में अर्न करेंगे। उसके ऊपर बात भी आता हूं। सबसे पहली चीज कि आपने ये काम किस इलाके में शुरू करना है। आप वो इलाके देखिए जहां पर आपको नजर ये आता है कि वहां पर लोग जो हैं आ रहे हैं मुख्तलिफ और जगहों से। जैसे लाहौर में अगर आप टाउनशिप को देखें तो टाउनशिप में लाहौर में लोग जो लोग आ रहे हैं, जो वहां पे जो टेलर की शॉप्स हैं, वहां पे लोग आ रहे होते हैं वापडा टाउन से, जौहर टाउन से। कराची के अंदर अगर आप पापोश के अंदर जो टेलरिंग मार्केट है उसको देखें तो आपको नजर आएगा कि वहां पर जो लोग आ रहे होते हैं हैदरी से, नाजमाबाद से, वहां के कुछ जो नाजमाबाद वगैरह के पोश एरियाज हैं वहां से भी आ रहे होते हैं। अगर आप गिजरी में देखें जो डीएचए के साथ, तो आपको वहां नजर आएगा कि वहां पे डीएचए से जो है लोग आ रहे होते हैं अपने मुख्तलिफ जो टेलर्स को कपड़े वगैरह देने होते हैं उसके लिए जो है। तो अब टेलरिंग के काम के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वॉल्व है। देखें, अगर आप टेलरिंग का एक अपनी शॉप बनाते हैं तो शॉप का सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ लगा के जो टोटल इन्वेस्टमेंट मशीनों की जो आपको चाहिए होगी, वो तकरीबन तकरीबन कोई 7 लाख रुपए के करीब आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी, 7 लाख। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी को टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके अंदर 25 से 30 लाख की गाड़ी आपने सड़क पे डाली होती है। और यहां पे टेलरिंग के काम के अंदर आप आराम से अपने अपनी जो शॉप है उसमें मौजूद होंगे, और उस शॉप के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि आपने मशीन वगैरह पे की है। ये इन्वेस्टमेंट तकरीबन, आप अगर अच्छी शॉप बनाते हैं तो तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए बताए। अगर आप कोई ऑपरेशनल, मतलब कि एक ऐसी शॉप बनाते हैं कि जो बहुत ज्यादा जो है उसमें बहुत ज्यादा भी मशीनें नहीं लेते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है तकरीबन 5 लाख रुपए तक की जो है आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी टेलरिंग के काम के अंदर। अब यहां पे बात आती है, आपको तो कपड़े सीना नहीं आते, तो अब आप कपड़े सिएगा कौन? कपड़े सिएंगे आपकी वो वर्क फोर्स, जो बहुत अच्छी वर्क फोर्स जो है, बहुत अच्छे टेलर्स जो हैं वो आज आपको मिल जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। वो टेलर्स आपको हल्का अहबाब आपके बता देंगे उन टेलर्स के बारे में जो है। और वो टेलर्स आपसे, जैसे एक जेंट्स शलवार कमीज है, उसका वो टेलर चार्ज कर रहे हैं जो आप उनको दे रहे होंगे, जिसमें सब कुछ, आप मशीन आपकी होगी, दुकान आपकी होगी,
आप उनको दे रहे होंगे तकरीबन 500 रुपए से लेके 800 रुपए तक। ये आपकी कॉस्ट है। और इसके अलावा आप जो अब शलवार कमीज का जो रेट आप कस्टमर से ले रहे होंगे वो ले रहे हैं 1500 रुपए। तो आप खुद देखिए कि इसके अंदर तकरीबन 100% मार्जिन एग्जिस्ट करता है। अगर हम ओवरहेड निकाल दें, यानी कि बिजली किराए वगैरह निकाल दें, 15% वो निकाल दें, तो तकरीबन 80% का मार्जिन है जो टेलरिंग के काम में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लेडीज गारमेंट स्टिच कर रहे हैं तो आप तकरीबन जो अपने वर्कर को दे रहे होंगे वो तकरीबन 800 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आप दे रहे होंगे, जो आपका वर्कर ले रहा होगा। और आप ले रहे होंगे 1800 रुपए से लेके 2000 रुपए। अब ये वो स्टिचिंग के चार्जेस मैं आपको बता रहा हूं जिसके अंदर आप एक अच्छा काम दे रहे हैं, एक अच्छी स्टिचिंग दे रहे हैं, और आप उन क्लाइंट्स को जो है अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जो कि अच्छा काम करवाना चाहते हैं। मैं यहां पे ये बताऊं कि ये जो 1800 से 2000 रुपए तक का रेट है, ये वो रेट है जो कि आप बिल्कुल मिडिल लेवल पे आ रहा है। बहुत सारे टेलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे काम के जो है उनका रेट 3000 4000 रुपए तक भी चला जाता है जब वो लेडीज गारमेंट स्टिच कर रहे होते हैं। इसी तरह जेंट्स के अंदर शलवार कमीज का रेट जो है वो तकरीबन 4000 4500 रुपए तक भी जा रहा है। सूटिंग का रेट जो है, जो आपका 3 पीस सूट जो जेंट्स के अंदर स्टिच कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपका वर्कर आपसे ले रहा होगा वो तकरीबन 3000 रुपए ले रहा होगा एक सूट का। जबकि वही सूट जो है वो आप दे रहे होंगे, अच्छी स्टिचिंग की बात कर रहा हूं, वही सूट जो है वो आप दे रहे होंगे तकरीबन 8000 9000 रुपए का। आप वो सूट स्टिच करके दे रहे होंगे। तो अगर आप तमाम तर रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल दें, बुकरम बटन ये सब कुछ निकाल भी दें, तो आपको एट द एंड जो प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है वो तकरीबन 70 to 80%, 70 से 80% का प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है हर चीज के अंदर। सूट के अंदर तकरीबन 2 2,500 रुपया, शलवार कमीज के अंदर तकरीबन 800 रुपया, लेडीज का जो शलवार कमीज है उसके अंदर 1000 1200 रुपए, ये आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस काम का जो सीजन है, ये आप जैसे ही आपका बड़ी ईद के बाद, आपको मालूम है कि हज के बाद शादियों का सीजन शुरू होता है, और उसके अंदर जो है आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। एक जगह जहां से आपको, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था आपको, कि आप इस काम के अंदर डॉलर्स के अंदर भी अर्न कर सकते हैं। और वो किस तरह? अगर आप अपनी शॉप के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट्स बनाएं, उन अकाउंट्स को प्रमोट करें। आप उन जगहों पे, उन मुल्कों में जहां पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिडिल ईस्ट में हो गया, और वहां से आपको पर सूट स्टिचिंग जो है, एक मैं लेडीज की आपको बात कर रहा हूं कि लेडीज सूट की जो स्टिचिंग आपको मिल रही होती है, नाप वो आपको भिजवाते हैं अपना, वो तकरीबन $200 जो है वो आपको एक खाली लेडीज सूट की स्टिचिंग मिल रही होती है। शलवार कमीज के हवाले से अगर आप देखें तो शलवार कमीज के अंदर आपको तकरीबन $150 जो है वो आपको शलवार कमीज की स्टिचिंग जो है वो मिल रही होती है। वो मेरे दोस्त जो फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर काम करेंगे, ये उनको जो रिटर्न्स मिल रहे होंगे वो डॉलर्स में मिल रहे होंगे। और इसके अंदर जो है आपको आपका एक पेज बनाना पड़ेगा फेसबुक का, इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ फैशन अपडेट करते जाइएगा, और फिर आपको जो ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर से भी मिल रहे होंगे, और वो भी डॉलर्स के अंदर। तो ये टेलरिंग का काम एक बहुत अच्छा काम है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करूंगा आगे आने वाले दिनों में। आपको मुख्तलिफ इसकी चीजों के बारे में बताऊंगा, मुख्तलिफ आपके साथ आपको जो है उन लोगों से भी मिलवाऊंगा कि जो कि बाहर की दुनिया के अंदर ये काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि वो कितना अर्न कर रहे हैं। देखते रहिएगा, इस सीरीज के ऊपर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वो मेरे दोस्त जो टैक्सी रिक्शा मोटरसाइकिल ये चला रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त काम है। इसलिए जबरदस्त काम है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफा मशीन के ऊपर और शॉप्स के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, और फिर आपको इसकी एक अच्छी अर्निंग जो है वो मिल रही होगी। इसका सबूत इस बात से है कि टेलरिंग का काम एक ऐसा काम है जो हमेशा टेलर जो है उसकी सर्विसेज डिमांड में रहती है। अगर आपने देखना हो तो ईद के दिनों में आप देखिए कि किस तरीके से टेलर्स जो होते हैं वो आगे आगे होते हैं, और जिन्होंने उनसे कपड़े सिलवा रहे होते हैं वो पीछे पीछे होते हैं। कितना ऑर्डर उनके पास होता है कि वो इवन टाइम भी पूरा जो होता है वो मीटअप नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम का फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।